और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, बिकरू गांव मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीआईजी अनंत देव तिवारी को मुअत्तल कर दिया गया है। एसआईटी जांच के बाद सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 8 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मुलजिमीन से साजबाज थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। बिकरू गांव मामले के वक्त एसएसपी रहे दिनेश कुमार को भी नोटिस जारी किया गया है। गुज़िश्ता 15 बरसों से बिकरू में तैनात रहे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो सिर्फ इतना ही नहीं, गुज़िश्ता 15 सालों से जो बिकरू गांव में तैनात रहे हैं अफसर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता दिनों एसआईटी में कई अफसरों के नाम दिए गए थे। एसआईटी कई सफात पर मुश्तमिल थी और अब इस एसआईटी की बुनियाद पर जब रियासती सरकार को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। डीआईजी अनंत देव तिवारी को मुअत्तल कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कानपुर से जुड़ रहे हैं संदीप सविता। एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जिस का इम्कान था। जी बिल्कुल सना, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है पहले से ही अंदेशा था, क्योंकि लगातार जैसे ही बिकरू कांड हुआ था उसके बाद से पुलिस की साठगांठ का मामला सामने आ रहा था, जिसमें 2 एसएचओ और एक दरोगा जो है अभी जेल में है और उन पर आरोप है, जांच जारी है। उसके बाद जब एसआईटी की रिपोर्ट आई तो उसमें ये साफ हुआ कि 4 आईपीएस और तकरीबन 75 पुलिसकर्मी जो है इसके दायरे में आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई होना तय है। ये पहली कार्रवाई है जब पूर्व डीआईजी जो कि कानपुर में रहे हैं उन पर कार्रवाई की गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दिनेश कुमार पी, जो कि बिकरू कांड जब हुआ था उस समय कानपुर शहर में एसएसपी थे, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई का अंदेशा नजर आ रहा है। जी है ना, एसएसपी रहे दिनेश कुमार का, जिसका जिक्र आपने भी किया, उन्हें नोटिस जारी किया गया। क्या उनसे जवाब दाखिल करने के लिए कहा या फिर हाजिर होने के लिए कहा? क्या वक्त दिया गया है संदीप? जी अभी नोटिस में किस तरह का नोटिस है ये साफ नहीं हो सका है, लेकिन ये जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि दिनेश कुमार पी को भी नोटिस जारी किया गया है। और आने वाले दिनों में ये भी बताया जा रहा है कि 15 सालों से जो चौबेपुर थाने के अंतर्गत, यानी कि उसके सर्किल में थाने के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और जो एडिशनल एसपी, सीओ, उनकी भी जांच होगी और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी सुना, तो बिकरू मामले में बड़ी कार्रवाई ये देखी जा रही है। डीआईजी अनंत देव तिवारी के अलावा एसएसपी रहे उस वक्त जब बिकरू मामले में ये बड़ा हादसा एक तरीके से कह सकते हैं जब पेश आया था और 8 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, जिसके बाद एक एसआईटी तश्कील दी गई थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट रियासती सरकार को सौंपी और रियासती सरकार ने रिपोर्ट की बुनियाद पर अब कार्रवाई की है, जिसमें कई पुलिस एहलकारों की पर गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कौन से ऐसे बड़े नाम हैं संदीप जिन पर गाज गिर सकती है, जो अभी राडार पर है? देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जो संख्याएं हैं उन्हें तो निर्धारित किया गया था कि 4 आईपीएस और 75 पुलिसकर्मी हो सकते हैं, लेकिन उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया था। लेकिन कानपुर में ऐसे कई नाम हैं, पुलिस के अलावा भी कई अफसरों के भी नाम सामने आ रहे थे, जिसमें तहसीलदार और खास करके अभी जांच दी गई है, यानी कि कल एक जांच और दी गई है जिसमें सीबीसीआईडी ये जांच करेगी कि विकास दुबे के करीबियों के जो शस्त्र लाइसेंस थे वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कैसे बने थे, जिसमें डीएम ने कल एफआईआर के आदेश दिए हैं। 3 लिपिक जो हैं उन पर एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये भी एक बड़ा खुलासा हो सकता है, जिसमें कई अफसरों के भी नाम आ सकते हैं जो जिला इंतजामिया से जुड़े हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कई अफसर भी इसकी रडार में होंगे। जी सेना जी, तो बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। कई अफसर इसके रडार पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे नाम हैं जिन पर शिकंजा कसेगा आने वाले दिनों में, ऐसा माना जा सकता है। बेहद शुक्रिया संदीप सविता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं बिकरू गांव मामले में विकास दुबे के हवाले से। आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूरे मामले में 7 से 8 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, उनकी शहादत हुई थी, जिसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ गया था और विकास दुबे को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में पुलिस ने छापेमारी अंजाम दी थी। उसके बाद उसे मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था और फिर उसको यूपी लाते वक्त कहा गया कि पुलिस से मुठभेड़ में वो मारा गया, यानी इनकाउंटर हुआ था। और इस इनकाउंटर के बाद कई सवाल ये खड़े हुए थे कि आखिर पुलिस की शह पर ही ऐसा हुआ होगा, जिसके बाद एक एसआईटी तश्कील दी गई और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट रियासती सरकार को सौंपी है, जिसके बाद ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई बिकरू गांव मामले में सामने आई है।